वैसा भी अपना देसी बैल है, इसमें कितना सेंस है वो देखिए। पच 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 चल चल चलो चल चल पच 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 पच। इतना इस पे सेंस है तो अपने आप आ जाता है। वाह भाई वाह, ये देखें भाई, बिल्कुल समझदार बैल है। गोवंश में बहुत ज्यादा समझदारी होती है, और अगर इन समझदार गायों का घी दूध हम खाते हैं तो हमारे अंदर भी समझदारी आएगी, दिमाग की शक्ति बिल्कुल बढ़ जाएगी। देसी गायों का घी दूध का सेवन करना चाहिए, एचएफ जर्सी या फिर भैंस के दूध का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। हमेशा देसी गाय से जुड़े, तभी आपके दिमाग का संवर्धन हो पाएगा। साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो आज आपको एक बहुत ही बढ़िया किसान से मिलवाएंगे, गोपालक से मिलवाएंगे। बहुत बढ़िया विचार हमें इनके लगे। जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर आजकल लोग बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो से ये सीख मिलेगी कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर, शेड के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। मात्र 50,000 रुपये में यहाँ पर जो है शेड बना दिए। एक शेड यहाँ पर भी है, ये 20,000 रुपये में ये शेड है, और वो शेड है मात्र 50,000 रुपये में। पूरी गौशाला चालू कर दी। लगभग 50 से 60 गोवंश है। 50 से 60 गोवंश के लिए अगर आज हम काम करना शुरू करना चाहें तो 8 से 10 लाख रुपए तो कंस्ट्रक्शन के लग जाते हैं, बिल्डिंग के लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बढ़िया साहीवाल गायों का फार्म है। बुल के ऊपर, गायों के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन शेड के ऊपर खर्च नहीं किए। और वास्तव में गोपालक को तभी बचत होगी जब वो गाय के ऊपर या नंदी के ऊपर खर्च करेगा। तो जिन लोगों का बजट कम है, गो पालन करना चाहते हैं, गो संवर्धन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है वीडियो। राम राम भाई साहब, राम राम। जय गो माता। जय गो माता, जय गोपाल जी। एक बार अपना परिचय बताएं, जगह के बारे में बताएं। भाई साहब। मेरा गांव कांगड़ है जी। और तहसील मेरा रतनगढ़ है, जिला चूरू, राजस्थान। ठीक है। लगभग साहीवाल गायों का फार्म है। कितनी साहीवाल गाय आपके पास? टोटल हैं कुछ उधर चल रही हैं, इधर है टोटल लगभग 60-65 की संख्या है। 60-65 हो जाएंगे टोटल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लगभग है कितने लीटर दूध तक की गाय है आपके पास? हमारे 7 लीटर 8 लीटर, और कुछ गाय हैं तो 5 लीटर भी देती हैं। ये टाइम का बता रहे हो आप ये दूध? हाँ, एक टाइम का। ठीक है जी। 10 तो, से 15 के बीच में। 10 तो फिर आपका बिल्कुल टिब्बों के बीच में है, रेत के टिब्बे हैं दूर दूर, तो है ही। रेगिस्तान के अंदर आपका जो फार्म है ये। यहाँ भी देख सकते हैं बहुत बड़ा टिब्बा है साथ में ही। तो फिर यहाँ इतनी दूर सरवाइव कैसे कर रहे हो आप यहाँ पर? भाई साहब, सरवाइव तो ऐसा है कि हमारे नज़दीक रतनगढ़ शहर है जी, और उधर तो थोड़ा बहुत दूध चला जाता है। कुछ लोग जो इन गाय के दूध का महत्व समझते हैं। हाँ हाँ और बाकी हम घी है इनका जी। तो घी इधर से मतलब कोई दिल्ली है, मुंबई है, अलग अलग शहरों में जाता है। अच्छा, रहते हैं। क्या भाव जाता है आपका घी? हम 1500 रुपये में होम डिलीवरी देते हैं। होम डिलीवरी फ्री रहती है? हाँ, फ्री। तो सस्ता ही आपका घी का भाव भी? देखिए, जैसे जो लोग मतलब अलग अलग अपना अपना रेट है, जैसे कोई सूटेबल है उसी हिसाब से करते हैं जी। तो चलिए एक बार गायों के पास चलते हैं। तो खुली रहती हैं हमेशा गाय ये सारी? हाँ, इनको खुली रखते हैं। ठीक है जी। तो हाईएस्ट मिल्क वाली गाय कौन सी आपकी? हाईएस्ट ये गाय है, ये हाईएस्ट मिल्क वाली है जी। और जो ये बुल है ये, इसका क्या कुछ रिकॉर्ड है? ये इसका 5200 लीटर इसकी माँ का दूध है। फादर साइड ये मतलब कोडम देसर से हम लेके आए थे। अच्छा। पूरा अच्छा, मतलब वहाँ पर साहीवाल गायों के डेरे से ही लेके आए हो आप? हाँ, ठीक है। ये उम्दा नस्ल का सांड है। ठीक है जी, बछड़ियाँ बहुत अच्छी यार जी। आपके फार्म पर आ चुकी हैं इसकी बछड़ियाँ? हाँ। उधर हैं बछड़ियाँ, वो रही छोटी छोटी। ठीक है जी। और जो ये जो आपने इसको गाय को क्यों बांध रखा है ये थैला, इसकी लेवटी को? ये गाय खुद दूध अपना पीती है। अच्छा, अपने आप दूध पीती है? हाँ। ठीक है, इसलिए बांध दिया। हाँ, अपना दूध। ठीक है जी। तो हमेशा खुली रहती है आपकी सारी गाय? हाँ, खुली रखते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो सबसे आकर्षण का जो केंद्र यहाँ का शेड है, ये शेड के बारे में बताएं, कितना खर्चा आ गया इसको बनाने में? ये वैसा कोई नॉर्मल खर्चा है, इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। अच्छा। ये अपने सरकंडे होते हैं इधर खेतों में। हाँ हाँ, जंगल में से ले आते हैं। जी जी जी। और बना लेते हैं। ठीक है। जो पत्थर है, पट्टी है, इनका थोड़ा चार्ज लगता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये देखें भाई, ये पट्टी है, ये पत्थर की। ये तो सस्ती मिल जाएंगी आपके यहाँ? हाँ, मिलती है, सस्ती मिलती है। एक ये 12 फीट की आती है जी, लगभग 600 रुपये। तो कितने बाय कितने का शेड है जी ये? ये है अपना
95 फीट लंबा है ठीक है, 95 फीट लंबा और चौड़ाई और चौड़ाई है इसकी 27 फीट है। 27 फीट चौड़ाई 30 ही होगी, 30 फीट होगी। 30 बाई 100 मान लेते हैं लगभग, 30 बाई 100। तो 3000 स्क्वायर फीट हो गया लगभग। कितना खर्चा आया होगा आपका इसमें? इसमें हमारा खर्चा पड़ा था, ये लोगा है, ये अलग हुआ था 17,000 और बाकी सरकंडे फ्री थे जी, और ये पत्थर का ये मिला के लगभग 30,000 में ये सारा। मतलब 30,000 रुपए में सारा काम हो गया आपका ये लगभग। ठीक है जी, इसमें चिड़िया भी बहुत घोंसले बना रही हैं अपने। चिड़ियों के लिए तो कुछ हमने बनाया भी था ये। जी जी, बहुत जो बढ़िया। बनाई हुई चीज में, क्योंकि चिड़िया भी सियानी होती है, हाँ हाँ, बनाई हुई चीजों में वो घोंसला नहीं बनाती है, अपने हिसाब से बनाती है। जी जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो आपका लगभग 30,000 रुपए में शेड बन के तैयार हो गया। अगर बहुत सारे लोग तो बड़ी बड़ी उसको बिल्डिंगों में गायों को रखते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हैं। देखिए भाई साहब, तो फिर जी, हम है ना, गायों को 10 साल हो गए। हाँ हाँ, 10 साल हमने बस इनको रफ एंड टफ माहौल दे रखा है, अपने हिसाब से रहे। जी जी जी। तो रफ एंड टफ है। वैसे गाय के आपके हिसाब से गाय के ऊपर ज्यादा खर्चा करना चाहिए, ना कि बिल्डिंग के ऊपर? गाय अच्छी दुधारू होनी चाहिए, ब्रीडिंग करनी चाहिए गायों से, नस्ल संवर्धन करना चाहिए। अगर गाय अच्छी है तो तभी गोपालक सर्वाइव कर पाएगा। हाँ जी भाई, सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी डील डोल की गायें होंगी, दुधारू होंगी, हाँ तो वो उन गायों का मतलब लोग बाग देख के प्रभावित होंगे हाँ हाँ, और हर कोई गौ का मतलब पालन करना चाहेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सारा परिवार मिलके ही गायों का काम करता है या फिर आपने कोई सेवक भी लगा रखे अलग से? सेवक नहीं है जी, हम ही मतलब ये स्ट्रगल कर रहे हैं। जी जी, बस हम दोनों की गाय से भावना जुड़ी है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। 10 साल हो गए इन पे कर रहे हैं, जितना हमसे जो 100% हो वो कर रहे हैं। जी, बाकी वैसे मैं तो बाहर रहता हूँ हम्म, और ये अकेली देखती है सभी गायों का मतलब। ठीक है जी। अकेली बहुत हो जाता हुआ काम, बच्चे मिलके हेल्प करवा देते हैं थोड़ी बहुत, हाँ, खुद कर वैसे लेते कोई हैं। थोड़ा बहुत घंटे 2 घंटे के लिए ऐसे बाहर से भी हम बुला लेते हैं जी और बाकी ऐसे कुछ नहीं है कि परमानेंट कोई ऐसे जी। सेवक रखे। तो ये आपके छोटे बछड़े बछड़िया हैं? हाँ, ठीक है जी। तो आप नस्ल संवर्धन के ऊपर भी काम कर रहे हो? अब मेन तो नस्ल संवर्धन पे ही कर रहे हैं, गौ संवर्धन पे भी। ठीक है जी। मेन तो ये, तभी तो ये सांड इतना महंगा हम लेके आए। कितने रुपए का लेके आए आप ये? 1,80,000 का। 1,80,000, इतना महंगा? हाँ। बहुत बढ़िया जी। तो ये कहते हैं कि चाहे आप 10 गाय एक तरफ, चाहे 10 गाय की कीमत में भी आपको सांड मिले तो भी लेके आना चाहिए। हाँ, मेन सांड है जी। तो मतलब सभी सांड ही बीज है, बीज अच्छा होगा तभी आने वाली पीढ़ी बच पाएगी, तभी बढ़िया नस्ल संवर्धन हो पाएगा जी। तो फिर आपकी जो ये गाय है, सारी गाय आपको यहाँ लोकल से ही मिल गई या फिर कहाँ से खरीद के लाया आप? ये हम 10 साल हो गए तो कुछ गाय लेके आए थे हम। अच्छा तो लोकल में जैसे इधर गंगानगर साइड है, पंजाब में है, जी, तो हम ऐसे चुन चुन के अपने हिसाब से लेके आए थे। कुछ कोडम देसर से भी लेके आए थे ठीक है। और अब पहलून बच्चियां मतलब ज्यादा जुड़ गई तो वो। तो ये लगभग इसी सांड की भी हैं कुछ बेटियां? हाँ, इस ये ब्याह चुकी है नहीं ब्याह इसकी? इसकी अभी ब्याने वाली है। ब्याने वाली हैं, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग का खतरा नहीं रहता? वो ध्यान रखते हैं। ध्यान रखते हो आप? एक बछड़ा और है, वो ठीक है, तैयार हो रहा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। वो शायद पीछे हो एक बछड़ा और, वो जो तैयार हो रहा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो लगभग 10 साल हो चुके हैं आपको ये काम करते हुए? हाँ, 10 साल। आपने साहिवाल से ही शुरू किया था या और भी कोई? साहिवाल से। तो आप ये बैल भी आपके पास ही है? बैलगाड़ी से इसका गायों का चारा लेके आना या फिर गोबर को इधर उधर ले जाना है? इसकी ड्यूटी इतनी रहती है बस। ठीक है जी। गोबर होता है वो खेत में ऑर्गेनिक खेती करते हैं 2-2.5 बीघे में, हम्म, तो वहाँ डालते रहते हैं जितना गोबर होता है सारा। ठीक है जी, और बाकी और दूसरी ड्यूटी है नहीं इसकी, इतना ही है। ठीक है चारा जी। हमारा तो हम ऐसे ही डाल देते हैं। हाँ हाँ। तो आपको लगभग 10 साल हो चुके हैं, काफ़ी लंबा अनुभव है आपका। अगर कोई नए युवा अगर इस लाइन में आना चाहें, गायों की लाइन में, तो उनके लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? देखिए सर, भाई साहब आपको बताऊं कि लोग बाग इन गायों का दूध का महत्व समझते नहीं है। जिस क्षेत्र में जो लोग महत्व समझ रहे हैं, तो वहीं जो युवा है कोई ऐसी शुरुआत करता है तो अच्छी जी, बात है जी और उनको देखो बताना होगा, समझाना होगा कि एक अंग्रेजी गाय के दूध में कितना नुकसान है और देसी गाय के दूध में कितना फायदा है। जी जी, तो ये चीजें तो उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि आजकल तो भाई साहब सारा का सारा एक मोबाइल पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म दिखा रहा है अपने को कि कौन सी चीज से बिगाड़ होता है, कौन सी चीज से सुधार अच्छा होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो सब समझदार है, अनपढ़ है वो भी समझदार है कि हमें कौन सा घी खाना चाहिए, कौन सा दूध खाना चाहिए। जी जी जी। तो फिर भी लोग बागे भैंस के दूध को अव्वल दर्जे पे रख रहे हैं, तो वो अलग है, क्योंकि उनका अपना अपना नजरिया है। तो आपके कहने का मतलब है जिस एरिया में गाय के दूध की लोगों को जैसे ज्यादा समझ हो, ज्यादा परख हो, उस एरिया में गोपालन अधिक करना चाहिए, नहीं तो एरिया में करना चाहिए या जैसे या फिर मार्केटिंग ऑनलाइन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की।
यहाँ कोई आना चाहे, आपसे मिलना चाहे तो एक बार अपना संपर्क सूत्र बताएं। हाँ, मेरा नंबर है 7226065605। ठीक है जी, ये आपका नंबर हो गया। बाबूलाल ढाका आपका नाम है। हाँ। गांव है कांगड़, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू। सरदार शहर से लगभग पड़ता है ये 30 किलोमीटर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो चारों तरफ से प्रकृति के बीच में है, पर्यावरण के बीच में। आसमान का रंग देखें आप, बिल्कुल नीला आसमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रदूषण से कोसों दूर है ये जगह। बहुत बढ़िया, बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट है गायों के लिए। चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। सभी गोरैया यहाँ पर बची हुई हैं, ज़्यादातर पक्षी यहाँ पर बचे हुए हैं। संस्कृति बची हुई है, प्रकृति बची हुई है, नेचर बची हुई है। तो कोई भी साथी यहाँ पर आना चाहे या इस तरह से गायों का पालन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। सबसे जो खास बात हमें यहाँ पर लगी कि यहाँ का जो शेड है, ये शेड देखें, बिल्कुल कम खर्चे में यहाँ पर बाबूलाल जी ने काम कर रखा है। सबसे मुख्य बात हमें यही लगी कि आजकल लोग गौशाला बनाने से पहले लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, लेकिन इसके विपरीत मात्र 30,000 रुपये में वो शेड और मात्र 20,000 रुपये में ये शेड, 50,000 रुपये कंस्ट्रक्शन के लगाए, 50,000 रुपये में 60 गायों को रख रहे हैं शेड के अंदर। ये देखें भाई, ये ऐसा सीख लेनी चाहिए इस वीडियो से सभी को कि ज़्यादा हमें बिल्डिंग के ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए, गायों के ऊपर खर्च करना चाहिए, बुल के ऊपर खर्च करना चाहिए।